नमस्कार मेरे प्यारे कृषि साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जो अपनी सब्जेक्ट है क्रॉप इम्प्रूवमेंट, मतलब फसल सुधार अपन पढ़ रहे थे, खरीफ क्रॉप्स में अपन पढ़ रहे थे। और इसके साथ में आज का अपना सेशन नेक्स्ट रहने वाला है और इस सेशन में अपन बात करेंगे ब्रीडिंग प्रोसीजर्स के बारे में। मतलब अपन बात करते हैं कि सर सबसे पहले अपन ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया सभी क्रॉप्स का, जिन क्रॉप्स में अपने को इम्प्रूवमेंट करना है। सेकंड में अपन ने उनके बारे में पढ़ा कि इनमें क्या इंप्रूवमेंट करना है, क्या इनके ऑब्जेक्टिव्स है। तो वो अपन ने पढ़ ली कि ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स मतलब ब्रीडिंग क्यों करनी है, उसके ऑब्जेक्टिव उसके उद्देश्य अपन ने पढ़ लिए। फिर इसके बाद में आता है कि अब अपने को पढ़ना है कि जो अपने पास में ऑब्जेक्टिव थे, जो अपने पास में उद्देश्य थे, उन उद्देश्यों को कैसे अपन उनको सफलता में परिवर्तन कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि बेटा आप क्रॉप इंप्रूवमेंट को पढ़कर क्या कर सकते हो, बहुत अच्छा क्या कर सकते हो रिजल्ट। मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव निर्धारण कर लिए कि क्यों पढ़ना है आपको और क्यों आपको क्रॉप इंप्रूवमेंट अच्छे से पढ़नी है। क्योंकि मेरे पास में एक गार्जियन का कॉल आया जो शायद एग्रीकल्चर सेक्टर से ही थे, और वो बोलते हैं कि सर ये जो क्रॉप इंप्रूवमेंट है इसका तो सिलेबस बहुत ज्यादा लेंथी है। तो पहला मेरे को समझ में आ गया कि सिलेबस तो लेंथी है। और साथियों का आता है कि सर इस क्रॉप इंप्रूवमेंट को स्टार्ट करवा दो, क्योंकि अपन बात करते हैं सर इसमें काफी बड़ा सिलेबस है। तो आप मेरे को ये समझाइएगा कि ये मैं मान लिया कि बहुत बड़ा सिलेबस है, पर ये अपने ऊपर तोप तो नहीं है, अपने माइंड से ज्यादा तो नहीं है। तो फिर क्या किया, ब्राइट एग्रो की टीम ने पूरा दिमाग लगाया कि इसको कैसे अपन मिनिमाइज कर सकते हैं, कैसे अपन बच्चों को एक संश्लेषित रूप में अपन इनको डाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया, पूरा एक चार्ट बनाकर पूरा एक 10-11 टॉपिकों को लगभग 4-5 घंटे नहीं 3 घंटे में कवर करवा देंगे टोटल। अब अपन बात करते हैं कि मेरा टारगेट क्या था कि इसको मिनिमाइज करना, इसको आसान से आसान भाषा में समझाना। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मेथड अपनाए कुछ। तो ऐसे ही बात करते हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने के लिए अब अपने को क्या करने, मेथड। अब क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए मेथड्स के बारे में समझते हैं। मैं आपको समझाने की पूरी पूरी कोशिश करता हूं पहले, उसके बाद में आप क्या करना बेटा, उसके बाद में आप मेरे से पूछ लेना अगर कोई भी डाउट रहता है। ब्रीडिंग प्रोसीजर का मतलब क्या होता है, ब्रीडिंग प्रोसीजर्स, इसका मतलब क्या होता है, पादप प्रजनन की कोई भी प्रक्रिया है उसका मतलब क्या होता है। उसके मतलब की बात करते हैं, कोई भी साइंटिफिक स्टेप्स के जरिए अपन नई इंप्रूव्ड वैरायटी डेवलप कर लें। इसका मतलब है बेटा कोई भी साइंटिफिक स्टेप्स के द्वारा इंप्रूव्ड वैरायटी वैरायटी डेवलप करना। क्या करना बेटा, डेवलप करना। यहां पर कई सारी चीजें निकल कर आती है कि सर सबसे पहले हमारे को यह समझाइए कि ब्रीडिंग प्रोसीजर मतलब आप ऐसे कह रहे हो कि ब्रीडिंग प्रोसीजर में कुछ स्टेप्स होती है, उनको अप्लाई करके अपन क्रॉप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। आपका कहने का मतलब ये है। जी साथियों, बस यही मतलब है कि पादप प्रजनन की जो प्रक्रियाएं हैं उनमें साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक तरीके से ये करते हैं, साइंटिफिक स्टेप्स के द्वारा क्या कर सकते हैं, अपन इंप्रूव्ड वैरायटी डेवलप कर सकते हैं। जिनमें कि सर इंप्रूव्ड वैरायटी में क्या क्या होगा, उनमें हाई यील्ड हो सकती है। हाई यील्ड हो सकती है मतलब क्या हो सकती है बेटा, अधिक उपज। क्या हो सकती है, अधिक उपज हो सकती है। इसके साथ में बात करते हैं डिजीज रेसिस्टेंस, अधिक उपज होगी। डिजीज रेसिस्टेंस मतलब बात करते हैं डिजीज मान लो, इसके साथ में इंसेक्ट मान लो, उनके प्रति क्या करना, रेसिस्टेंस डेवलप करना, उनके प्रति प्रतिरोधी डेवलप करना। क्वालिटी में इंप्रूव करना, क्वालिटी में इंप्रूव करना मतलब जो ऑब्जेक्टिव पढ़े थे, एडेप्टेबिलिटी बढ़ाना मतलब कहीं पर भी कोई नया एरिया है वहां पर अपने को क्या करना है, वहां पर इसको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए वहां पर अनुकूलनशीलता भी बढ़नी चाहिए। तो बेटा ये ब्रीडिंग प्रोसीजर है,
मतलब ब्रीडिंग प्रोसीजर क्या है, एक साइंटिफिक स्टेप्स के द्वारा इंप्रूव्ड वेराइटी, मतलब उच्च गुणवत्ता वाली अपन एक किस्म डेवलप कर सके, यही अपने पास में ब्रीडिंग ऑब्जेक्ट प्रोसीजर है, जिसकी हाई यील्ड हो, क्वालिटी अधिक हो, और इसके साथ में ही डिजीज रेसिस्टेंस हो। वो क्या हो सके बेटा, डिजीज रेसिस्टेंस हो सके। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं, ये क्या है, ये ऐसे समझ लो कि जीन वगैरह के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, जीनों वगैरह के साथ में खेलकर अपन क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा अपन इंप्रूवमेंट कर सकते हैं क्रॉप्स में। ठीक है, ये मेरे हिसाब से समझ में आ गया, लिख लेना बेटा एक बार। ठीक है, अब जैसे कि सर आप हमारे को एग्जाम्पल बताओ। पहला मैं आपको बताता हूं बेटा, सिलेक्शन। पहला क्या आता है, सिलेक्शन। सिलेक्शन को कहते हैं, इनको लिख भी लेना चाहिए, वैसे मैं पीडीएफ के माध्यम से तो बाद में समझाऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अपन टॉपिक में क्या पढ़ रहे हैं। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आगे की ओर नहीं चलेंगे, और पूरा समझ में आना चाहिए। कोई भी स्टूडेंट के नहीं समझ में आता उसका मतलब ये नहीं कि बस वो कि सर हमारे को तो नहीं समझ में आया। बेटा आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, जब नहीं समझ में आए तो आपके लिए ये नंबर है, इन पर कभी भी कॉल करके आप क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। हम ओनली आपके लिए ही हैं, ऐसे नहीं कि बेटा आप कोई पूछोगे और हम आपको मना कर देंगे, कभी मना नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप पूछा करो जो भी डाउट रहता है, जो भी नहीं समझ में आता है कि सर इसमें ये समझ में नहीं आया। अब पर डेडिकेशन के साथ में, कंसंट्रेशन के बाद में, क्लास लेने के बाद में कभी सवाल ही नहीं उठेगा कि समझ में नहीं आए। तो सिलेक्शन की बात करते हैं बेटा, आप 100 बच्चे हो, 100 बच्चों में से मैं 5 बच्चों को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो यहां पर अपने पास में क्या आता है कि नेचुरल जो पॉपुलेशन है, मतलब नेचुरल आपकी पॉपुलेशन थी, उसमें बेस्ट को मैंने चूज कर लिया। तो यहां पर क्या होता है बेटा, सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, नेचुरल पॉपुलेशन में से, नेचुरल पॉपुलेशन में से बेस्ट प्लांट्स को चूज करना, बेस्ट प्लांट्स को सेलेक्ट करना। सर एक बार आना, सेलेक्ट करना। ठीक है, वहां पर एक नोटबुक पड़ी है सर, उस पर जहां पर अभी मैं बैठा था ना मेन काउंटर पर। देखो अपन बात करते हैं सेलेक्ट करना, ऐसे कैसे ही ले आना बंद मत करना सर। देखो नेचुरल अपने पास में पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो वहां से अपने को क्या करना, बेस्ट प्लांट्स का अपने को क्या करना है, चयन करना है। बेस्ट प्लांट्स का अपने को क्या करना है बेटा, चयन करना है। तो बेस्ट प्लांट के चयन के लिए अपन बात करते हैं, इसको करिए हो ना, सही करिए हो, इधर कर दो। हाँ, ये पानी की बोतल भी भरी है ना, 1 मिनट मैं आपको बताऊँ। इसमें ये उसको भेज दो, मोहित को भेज दो, ये अपना वाला। ठीक है, पानी की बोतल दे जाना। देखो अपन बात करते हैं, सिलेक्शन की बात कर रहे थे, सिलेक्शन का मतलब होता है नेचुरल पॉपुलेशन है, बेस्ट प्लांट को चूज करना है। ऐसे समझिएगा, आप बहुत स्मार्ट हो, आप बहुत पैसे वाले हो, इसके साथ में आप नौकरी वाले हो, और इसके साथ में अपन बात करते हैं आपके लिए वधु को ढूंढा जा रहा है। वधु के ऑप्शन आपके पास में कितने हैं बेटा, 100 है, और उन 100 में से आपको एक चयन करना है। तो आपको किसका चयन करना, बेस्ट का चयन करना, और आपके पास में नेचुरली बहुत सारे ऑप्शन है। तो सिलेक्शन का मतलब ही यही होता है। तो इसमें लिख लेना कि नेचुरल पॉपुलेशन से बेस्ट प्लांट को सिलेक्ट करना ही क्या होता है, सिलेक्शन होता है। रहने दो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कि सर सिलेक्शन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। सिलेक्शन 2 प्रकार में बात करते हैं, एक तो अपने होता है मास सिलेक्शन। क्या होता है बेटा, मास सिलेक्शन होता है, एक प्योर लाइन सिलेक्शन होता है। मास सिलेक्शन, मास का मतलब होता है समूह, बड़ी मात्रा में। एक अपने पास में होता है प्योर लाइन सिलेक्शन, शुद्ध वंश क्रम चयन, प्योर लाइन सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन आ जाएगा, जिसको शुद्ध वंश क्रम चयन कहते हैं।
मास सिलेक्शन की अपन बात करते हैं तो इसमें क्या होता है बेटा, जो बीज होते हैं वो अपने को क्या करने पड़ते हैं, अपने को मिक्स में उनको क्या करना पड़ता है, सिलेक्शन करना पड़ता है। मतलब ऐसे समझो कि बहुत सारे आपके पास में सीड्स है, उनके प्लांट है, और उनको आपने क्या किया, मिक्स में लगा दिया। क्या कर दिया, मिक्स में लगा दिया। मतलब अपन बात करते हैं सबके सीड आपने एक जगह पर सिलेक्ट कर लिए। ऐसे समझो कि सबके सीड, सभी के सीड, बेटा समझा रहा हूं, अभी कोई लिखवा नहीं रहा हूं। ऐसे सोचो कि सर ये आपको ये आपने जो लिखा है क्या ये एग्जाम में लिखे आना, क्या नहीं। सभी सीड्स को एक बैग में डालना। मतलब ये अपने पास में क्या है, मास सिलेक्शन अपन इसको कह सकते हैं। मतलब बहुत सारे अपने पास में प्लांट्स थे, उन प्लांट्स के जो सीड है उनको क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। इसके साथ में अब अपन बात करते हैं, ये तो भाई साहब प्योर नहीं रहा, ऐसे समझो। ये प्योर है, ये प्योर नहीं रहा, इसमें तो सबको मिक्स कर दिया। प्योर लाइन सिलेक्शन। प्योर लाइन का मतलब क्या होता है, ओनली वन सुपीरियर प्लांट को आपको चूज करना है। मतलब जो बेटर है ना उसको चूज करो, प्रोजेनी टेस्ट करो पहले, उसके बाद में करो। यूनिफॉर्म वैरायटी मतलब एक ही फैमिली के सब मेंबर होने चाहिए। यहां पर तो बहुत सारे अपन ने मिक्स कर लिए, तो यहां पर बात करते हैं, यहां पर पहली लाइन क्या लिखोगे कि ओनली वन सुपीरियर प्लांट अपने को चूज करने। ओनली वन सुपीरियर प्लांट चूज करने की। सर हिंदी में कैसे लिखे, तो बेटा बेस्ट मतलब उत्तम क्वालिटी के ही अपने को क्या करने हैं, प्लांट अपने को चूज करने हैं। दूसरा अपने पास में आता है कि एक ही फैमिली की होनी चाहिए, प्रोजेनी टेस्ट होना चाहिए। मतलब ये प्रोजेनी टेस्टेड होते हैं। प्रोजेनी जो टेस्ट होता है वो टेस्ट किए हुए होते हैं, तो प्रोजेनी टेस्टेड होते हैं। ठीक है। इसके साथ में ही अपने पास में आता है कि यूनिफॉर्म वैरायटी होती है, मतलब एक समान यूनिफॉर्म वैरायटी होती है। अरे क्या होती है, यूनिफॉर्म वैरायटी होती है, एक ही जैसी होती है। क्योंकि अपन बात करते हैं एक ही फैमिली से सबका क्या होता है, सब मेंबर होते हैं, तो ये अपने पास में क्या होता है, सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन को समझ लेना बेटा, इसके द्वारा वैरायटी डेवलप की जाती है। अरे क्या डेवलप की जाती है, वैरायटी कैसे डेवलप करेंगे। अब कोई भी पूछे, कहीं पर भी पूछ लेना, तो सिलेक्शन ऐसे ऐसे अंगुलियों पर बताना है, इससे कि भाई सब सिलेक्शन ये बता दिया हमने। देखो सिलेक्शन की बात करते हैं तो नेचुरल पॉपुलेशन से बेस्ट प्लांट को अपने को चूज करना है, सिलेक्ट करना है। इसके बाद में आता है मास सिलेक्शन, मतलब अपने आता है सभी के सीड्स को एक बेग। इसके साथ में ही बात करते हैं प्योर लाइन सिलेक्शन की बात करते हैं, ओनली वन सुपीरियर प्लांट होता है, प्रोजेनी टेस्टेड होते हैं। इसके साथ में ही यूनिफॉर्म वैरायटी होती है। कैसी होती है बेटा, यूनिफॉर्म वैरायटी होती है। इसके बाद में अपने पास में आता है, ये बेटा लिख लेना, इसके बाद में और लिखवा दूंगा, ठीक है। पर इसको लिखना कभी ऐसे मजे ही मजे में पूरी सारी चीजें आपको भी क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद में आप भी बता सकते हो। अब इसके बाद में आता है संकरण, जिसको बोलता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा भी अपन क्या करते हैं बेटा, अपन नई किस्म डेवलप करते हैं। तो सेकंड अपने पास में क्या आता है, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन आता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, संकरण बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं, संकरण बोलते हैं। इसके द्वारा भी किस्म को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखना है, जैसे कौन सी अपने पास चल है, जिसकी कौन सी वेराइटी अपन बात करते हैं सिलेक्शन के द्वारा डेवलप हुई, वो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। पर यहाँ पर देखो जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उतना समझने की कोशिश करो। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, क्रॉसिंग ऑफ टू जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट। जो जेनेटिकली डिफरेंट है प्लांट, उनमें अपने को क्या करना है, क्रॉस करवाना है, उनमें संकरण करवाना है। तो देखो क्रॉसिंग ऑफ टू डिफरेंट प्लांट होना चाहिए, ऑफ टू या क्रॉसिंग बिटवीन टू जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट। मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा, अपने को संकरण करवाना है किनमें, दो ऐसे प्लांट जो आनुवांशिकता के रूप पर क्या है, भिन्न है, उनमें अपने को क्या करना है, क्रॉस करवाना है।
उनमें क्या करवाना है, क्रॉस करवाना है। तो ये अपने पास में क्या हो जाता है बेटा, ये अपने पास में हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। सीधा सा समझो कि दो अपने पास में आनुवांशिक रूप से भिन्न प्लांट है, भिन्न पौधे हैं, उनमें क्रॉस करवाना है, तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा बेटा, ये अपने पास में हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। इसकी स्टेप्स लिख सकते हो। पहले आपको क्या करना है, सिलेक्शन ऑफ प्लांट्स पेरेंट्स करना है। अरे दो आप जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स में करवा रहे हो तो पहले पेरेंट्स को सिलेक्शन करोगे, तभी तो नई किस्म क्या होगी, डेवलप होगी। दो अपने जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स में क्रॉस करवाओगे तो पेरेंट्स का पहले दो डिफरेंट जो प्लांट है उनका सिलेक्शन तो करोगे। तो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स का क्या करना है बेटा, सिलेक्शन करना है। पेरेंट्स का क्या करोगे, सिलेक्शन करोगे। इसके बाद में दूसरा अपने पास में आता है इमास्कुलेशन करना है। क्या करना है, इमास्कुलेशन करना है। इमास्कुलेशन CULATI ऑन भी लिख सकते हो। इमास्कुलेशन मतलब इसको विपुंसन भी बोलते हैं मेरे हिसाब से, विपुंसन, विपुंसन बोलते हैं। मतलब बात करते हैं पुंकेसर को हटाना, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, रिमूव ऑफ एंथर, एंथर को हटा देते हैं, रिमूव ऑफ एंथर, एंथर को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। इमास्कुलेशन कर दिया, अभी समझा दूंगा। फिर इसके बाद में इस पर क्या कर देते हैं, बैगिंग, बैगिंग की बात करते हैं बेटा। इस पर क्या कर देते हैं कि सर इस पर थैली बांध देते हैं, मतलब ताकि कोई दूसरा प्लांट ना आए। अवॉइड फ्रॉम, कि सर आप तो इंग्लिश में लिखा रहे हो बेटा, स्टेप्स तो इंग्लिश में ही लिखो। अवॉइड फ्रॉम फॉरेन पोलन, पोलन, अपने को फॉरेन पोलन से क्या करना, अवॉइड होना, बचना है। इसके बाद में आता है अपने को पोलिनेशन करवाना है। अपने को क्या करवाना है, परागण करवाना है, मतलब पोलिनेशन करवाना है, मतलब ट्रांसफर सिलेक्टेड पोलन, मतलब पोलन अपने को करवाना है। फिर इसके बाद में क्या कर दो, हार्वेस्टिंग कर दो। हार्वेस्टिंग मतलब कटाई कर दो पोलिनेशन करवाने के बाद में, बढ़ने के बाद में। और फिर इवेल्यूशन करो। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, मूल्यांकन करो कि पहले अपने जो वैरायटी थी, मतलब इनके पेरेंट्स थे, पेरेंट्स से क्या बढ़िया हुई या वैसी की वैसी है। तो अब देख लीजिएगा, अपन बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। दो जेनेटिकली रूप से, जो दो होते हैं जेनेटिकली रूप से क्या होता है, भिन्न होते हैं। दो प्लांट होते हैं जेनेटिकली रूप से, आनुवांशिक रूप से भिन्न होते हैं, उनका पहले सिलेक्शन कर लो भाई साहब। इन दोनों के मध्य मेरे को करवाना है कि मेरे को, कि सर इसमें मेरे को हाई यील्ड लगी, इसमें मेरे को रोग प्रतिरोधकता लगी, दोनों में क्रॉस करवा कर नया डेवलप कर दिया, ठीक है। तो दोनों को मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद में मैं क्या कर लेता हूँ, इमास्कुलेशन कर लेता हूँ, मतलब विपुंसन। मैंने एंथर भाग को, अरे नर भाग को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया प्लांट का। और इसके बाद में बैगिंग, थैली बांध दी उसके। थैली क्यों बांधी, पॉलीथीन क्यों बांधी, पॉलीथीन इसलिए बांधी बेटा ताकि कोई बाहर से पोलन ना आ जाए। बाहर से कोई मधुमक्खी पोलन लाकर इस पर बैठ गई तो, हवा के द्वारा आ गया तो इसलिए बैगिंग कर देते हैं। फिर अपन लाते हैं भाई साहब कोई पोलन जो अपनी इच्छा का है, वो लाकर अपन क्या कर देते हैं, पोलिनेशन। इसके बाद में हार्वेस्टिंग करते हैं, और हार्वेस्टिंग करने के बाद में फिर अपन क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, क्या अपनी जो वैरायटी डेवलप हुई, क्या अपनी जो वैरायटी डेवलप हुई, क्या वो अच्छी उपज अपने को दे रही है। इसके बाद में आता है म्यूटेशन ब्रीडिंग। क्या आती है बेटा, म्यूटेशन ब्रीडिंग की बात करते हैं, उत्परिवर्तन प्रजनन। क्या आती है बेटा, म्यूटेशन ब्रीडिंग, मतलब बात करते हैं उत्परिवर्तन प्रजनन, उत्परिवर्तन प्रजनन। अरे अपन बात करते हैं, पहले मेरे को ये बताइएगा उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, म्यूटेशन किसे कहते हैं। अचानक सडनली उसके सिम्टम्स में चेंज आ जाना, अचानक सडनली उसके सिम्टम्स में चेंज आना, सडन चेंज, नो इनविटेशन, सडन चेंज, नो इनविटेशन। भाई साहब अचानक परिवर्तन आ जाता है, कोई निमंत्रण नहीं देगा। मैंने निमंत्रण नहीं दिया कि आप में चेंज होना है, फिर भी चेंज हो गया। म्यूटेशन का मतलब होता है किसी भी प्लांट में अचानक परिवर्तन हो जाना,
परिवर्तन हो जाना मतलब ना अचानक परिवर्तन हो जाना, सडनली उसमें चेंजेज आ जाना ही क्या कहलाता है? अरे क्या कहलाता है? सडनली चेंज आ जाना ही अपने पास में कहलाता है, जिसको अपन कहते हैं म्यूटेशन ब्रीडिंग। क्या कहते हैं? अरे म्यूटेशन कहते हैं ओनली। अब आता है कि सर म्यूटेशन टू टाइप का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला ऐसा होता है जो प्रकृति के द्वारा ही चेंज आ जाते हैं, एक होता है अपन इंड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? इंड्यूस्ड करते हैं, मतलब वो अपन प्रेरित करते हैं, उसमें केमिकल म्यूटाजन काम में लेते हैं, फिजिकल म्यूटाजन काम में लेते हैं, और इसके द्वारा क्या करते हैं बेटा? डेवलप करते हैं। जैसे कि उत्परिवर्तित किस्में जगन्नाथ और सत्तारी वेराइटी ऑफ धान पेडी, जगन्नाथ और सत्तारी, सरबती सोनारा वहीट यानी गेहूं की। ये क्या है बेटा? ये इसके द्वारा, मतलब इसमें क्या करते हैं? इसमें अपन उत्परिवर्तजन मतलब बात करते हैं अपन, जो अपने पास में क्या होते हैं? म्यूटाजन होते हैं, उन म्यूटाजन का प्रयोग करते हैं, केमिकल हो सकते हैं, फिजिकल हो सकते हैं, उनके द्वारा अपन प्लांट में क्या कर सकते हैं बेटा? प्लांट में उत्परिवर्तन। अरे ऐसे समझिएगा, एक ये प्लांट है, इसमें दो प्रकार के अचानक परिवर्तन हो सकते हैं। एक तो प्रकृति के द्वारा, वो लाभदायक भी हो सकते हैं, हानिकारक भी। एक अपन खुद इसमें फिजिकल के केमिकल पदार्थों के द्वारा अपन इसमें परिवर्तन ला सकते हैं अचानक। ठीक है, तो बेटा ये अपने पास में क्या होती है? म्यूटेशन ब्रीडिंग। अपन इसमें केमिकल म्यूटाजन का प्रयोग करके अच्छे इसमें परिवर्तन ले आए, तो बेटा ऐसा भी तो हो सकता है, तो इसको बोलता है म्यूटेशन ब्रीडिंग। इसके द्वारा क्या की जाती है? किस्म डेवलप की जाती है। अब इसके बाद में अपने पास में एक मेरे पास में आती है बेटा, जिसको बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग। क्या बोलते हैं? पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग। जैसे मैं लिखवा रहा हूं ना वैसे ही लिख लो एक बार, तो फिर इसके बाद में क्या कर लेंगे, अभी पीडीएफ से भी बता दूंगा, पर इससे बेटर आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। आप बोलो ना कि सर ये वाली चीजें हम पढ़ रहे हैं इतने कम टाइम में, इससे बेटर आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, ये सारी चीजें आप याद भी कर सकते हो। तो यहाँ पर बात करते हैं, और जो आपके आगे एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे ना, वो भी यहीं से आएंगे। बहुगुणन प्रजनन, क्या बोलते हैं बेटा? बहुगुणन प्रजनन बोलते हैं। यहाँ पर अपने पास में क्या आता है? पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग आता है। इस ब्रीडिंग की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? आर्टिफिशियली डबलिंग कर देते हैं अपन क्रोमोसोम की। अपन आज व्हीट जो खाते हैं ना, गेहूं खाते हैं, वो गेहूं खाते हैं, तो बेटा वो आज आर्टिफिशियल मतलब वहां पर नेचुरल क्रोमोसोम की डबलिंग होती थी, और इसमें क्या कर देते हैं? मतलब क्रोमोसोम को क्या कर देते हैं? गुणसूत्रों को डबल कर देते हैं, क्रोमोसोम की क्या कर देते हैं? डबलिंग कर देते हैं, मतलब बात करते हैं उसमें गुणन कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा? गुणन कर देते हैं। किसकी डबलिंग कर देते हैं? क्रोमोसोम की आर्टिफिशियल रूप से, आर्टिफिशियल रूप से कर देते हैं, मतलब बात करते हैं कृत्रिम रूप से। कृत्रिम रूप से क्या कर देते हैं? द्विगुणन कर देते हैं, द्विगुणन कर देते हैं। किनका? क्रोमोसोम का, क्रोमोसोम का कर देते हैं। यहाँ पर जैसे सीडलेस अपन क्या कर देते हैं? सीडलेस अपन ने वाटरमेलन तैयार किया, तो बेटा वो इसके द्वारा ही पॉसिबल हो पाया। मतलब ज्यादा क्रोमोसोम ज्यादा पावर, ज्यादा क्रोमोसोम ज्यादा पावर, तो इसमें क्रोमोसोम डबलिंग के द्वारा अपन क्या कर देते हैं बेटा? इसमें अच्छा अपन क्या कर देते हैं? अच्छा अपन डेवलप कर देते हैं किसी भी वेराइटी को। अब इसके बाद में अपने होता है जैसे कि बैक्रोश की बात करते हैं, जिसको प्रतीप संकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतीप संकरण बोलते हैं। जैसे कि इसमें क्या होता है? पीछे वाली से करवाते हैं, मतलब इसमें क्या करते हैं बेटा? एक पहले वाला जो है ना, उसमें जैसे कि डिजीज रेसिस्टेंस अपने को डेवलप करना है। अब आपको पूछ सकता है कि बैक्रोस का प्रयोग किसके लिए करते हैं? बेक्रोस विधि है, जैसे कि इसको प्रतीप संकरण ब्रीडिंग कर लेना, बेक्रोस ब्रीडिंग मेथड की बात करते हैं, प्रतीप संकरण बोलते हैं इसको। ठीक है, अब इसका प्रयोग क्यों करते हैं? अपने को कोई सिंगल करेक्टर अपने को ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर ऑफ सिंगल करेक्टर, करेक्टर, ट्रांसफर ऑफ सिंगल करेक्टर, मतलब अपन बात करते हैं एकल लक्षण को, एकल लक्षण को ट्रांसफर करने के लिए, एकल लक्षण को ट्रांसफर करने के लिए क्या होता है बेटा? इसका प्रयोग करते हैं, बैक्रोस का अपन क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूं डिजीज रेसिस्टेंस, आप कर रहे हो, क्या कर रहे हो? डिजीज रेसिस्टेंस किस में कर रहे हो? कोई भी प्लांट में कर रहे हो, तो बेटा डिजीज रेसिस्टेंस की बात करते हैं, मतलब बात करते हैं रोग प्रतिरोधकता की। तो रोग प्रतिरोधकता एक क्या है? सिंगल
सिंगल करेक्टर की बात करते हैं कि ये क्या है, सिंगल करेक्टर है। तो अपन बात करते हैं अपने पास में क्या होता है, जैसे कि ये पेरेंट है, ए व बी में अपन ने क्या करवाया, क्रॉस करवाया, और इसके बाद में अपन से सी प्राप्त हुआ, तो सी में से एक का अपन दोबारा से क्रॉस करवा देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में डी प्राप्त हुआ, फिर अपन एक का वापस करवा देंगे, फिर अपने पास में डी, मतलब एक पिछले को अपन क्या करते रहते हैं, एक पिछले से अपन क्रॉस करवाते रहते हैं, इसीलिए तो इसको बैक क्रॉस कहते हैं, मतलब पीछे वाले पेरेंट से ही क्या करवा देते हैं, इसका क्रॉस करवा देते हैं, तो इसको प्रतीप संकरण कहते हैं। ये सिंगल कैरेक्टर को ट्रांसफर करने के लिए क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो इनको ऐसे समझना, ताकि आपको वहां पर पूछेगा ना कोई भी क्वेश्चन, तो वहां पर बताना कि कैसे एक डेवलप कर सकते हैं। आपको एग्जामिनर आए तो एग्जामिनर को बताना कि सर ऐसे डेवलप कर सकते हैं बैक क्रॉस के द्वारा, मतलब आपकी एक्सप्लेनेशन की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी, वो काफी बढ़ जाएगी बेटा। और अगर ऐसा ही पढ़ने की थोड़ी सी हैबिट डाल लो कुछ साथियों को, और किस किस को ये हैबिट अच्छी लगती है वो भी मेरे को बताना। मेरे को तो बहुत शानदार लगती है, मेरे को रटी रटाई चीजें और ज्यादा पढ़ने वाली, ज्यादा रटने वाली चीजें थोड़ी सी गड़बड़ लगती है। अब इसके बाद में आता है हेटेरोसिस। हेटेरोसिस क्या होता है, हेटेरोसिस की बात करते हैं, मतलब बेटर देन पेरेंट्स। हेटेरोसिस या हाइब्रिड विगर की बात करते हैं। हेटेरोसिस किसको बोलते हैं, हेटेरोसिस किसको बोलते हैं बेटा, हेटेरोसिस किसको बोलते हैं, हेटेरोसिस बेटर देन पेरेंट्स, मतलब ये अपने माता पिता से क्या है बेटा, ये बेटर है, ये उत्तम है। माता पिता से क्या है बेटा, बेटर है, तो इसको हेटेरोसिस ब्रीडिंग या हाइब्रिड विगर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, हाइब्रिड विगर भी कहते हैं। इसके लिए ब्रीडिंग करवाई जाती है, उसको हेटेरोसिस ब्रीडिंग कहते हैं, इसको हाइब्रिड विगर भी कहते हैं। अब कई बार आपको पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कंपटीशन लेवल पर भी पूछा जा सकता है। आप बोलते हो ना कि सर बीएससी एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, क्या सर इसको अच्छे से करने से क्या हम कंपटीशन को फाइट कर सकते हैं, बिल्कुल। वहां पर क्वेश्चन क्या आएगा, हेटेरोसिस क्या है, हेटेरोसिस 4 ऑप्शन दिए होंगे, वहां पर लिख देना कि बेटर देन पेरेंट्स, मतलब माता पिता से उत्कृष्ट लक्षणों वाली संतान को ही क्या कहते हैं, हेटेरोसिस। अपन बात करते हैं हाइब्रिड विगर कहते हैं। तो बेटा इस प्रकार से थोड़ी सी क्या करो, थोड़ा सा डेवलप करने की कोशिश करो। ओनली बीएससी एग्रीकल्चर तो 1-2 दिन में भी मैं अच्छे से करवा दूंगा, पर अपन मेन ये है कि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हेटेरोसिस क्या है, हाइब्रिड विगर क्या है। अब इसके बाद में अपने पास में आता है नेक्स्ट, और नेक्स्ट की अपन बात करते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी के मेथड होते हैं, जैसे कि टिश्यू कल्चर हो गया, मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन हो गया, एमएएस जिसको बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया। तो इनके द्वारा भी क्या करते हैं, जैसे कि बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा अपन ने बीटी कॉटन डेवलप की, गोल्डन राइस डेवलप किया। तो बेटा ये सारी चीजें क्या है कि सर ये सारी चीजें अपन बात कर सकते हैं कि ये सारे मेथड है ब्रीडिंग प्रोसीजर, मतलब इसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, एक अच्छी अपन वेराइटी क्या कर सकते हैं बेटा, डेवलप कर सकते हैं। अरे क्या कर सकते हैं बेटा, डेवलप कर सकते हैं। तो यहां तक मेरे हिसाब से अच्छे से आप सभी साथियों को समझ में आ गया, ठीक है। और इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर, मतलब अभी वैसे समझना अपने को यही था, ये सारी चीजें लिख लेना बेटा, नुकसान आपका रहेगा, मेरा कोई नुकसान नहीं रहेगा। आप नहीं लिखो तो भी अच्छी बात है, लिखो तो अच्छी बात है, पर मेरी रिक्वेस्ट एक बार यही रहेगी कि आप सभी इसको लिखो। कोई भी समझ में नहीं आता है, किसी भी प्रकार का टॉपिक नंबर दे रखे हैं, इतने नंबर कोई नहीं देता है, पर यहाँ पर ब्राइट एग्रो क्लासेस के 3 नंबर यहाँ पर जारी किए हुए हैं, तीनों नंबर पर कभी भी आप कुछ भी पूछ सकते हो, और इतनी मेरे हिसाब से आपकी सहायता कोई नहीं करेगा कि 3 नंबर दे देगा। और कभी भी कॉल करो, समझाने के बाद में भी कहते हैं नहीं समझ में आता, कॉल करो पूछो, तो बेटा आराम से आप पूछ सकते हो। इसके बाद में चलते हैं अपन आगे की ओर। अब देखिएगा आगे की ओर बात करते हैं बेटा, इसमें एक और मैं मेथड बता देता हूं जिसको बोलते हैं प्लांट इंट्रोडक्शन। प्लांट इंट्रोडक्शन, इसको कहते हैं पादप पुरः स्थापन। पादप पुरः स्थापन, पादप पुरः स्थापन क्या होता है, पादप पुरः स्थापन का मतलब होता है बेटा, अपने पास में कोई भी वैरायटी है, अपने पास में जैसे कि चीन, चीन में एक फसल है जिसका नाम है जिंगेंग। क्या है,
जिंगेंग। ऐसे मत बोल देना कि सर ये फसल कौन सी है, मैंने बता दिया जिंगेंग है। अब ये जिंगेंग अपने कहां पर नहीं पाई जाती, इंडिया में नहीं पाई जाती। अब इसको अपन वहां से ले आते हैं इंडिया में, तो ये इंडिया के लिए क्या हो गई, नई फसल हो गई, नई किस्म हो गई। तो अपन बात करते हैं कोई किस्म ले आओगे तो नई किस्म हो जाएगी, नई फसल ले आओगे तो नई फसल हो जाएगी। तो इसको बोलता है पादप पुरीस्थापन। मतलब अपन है कोई भी वैरायटी या कोई भी फसल को ऐसे स्थान पर लेकर आए जहां पर वो पहले से अवेलेबल नहीं थी, जहां पर वो पहले से उपलब्ध नहीं थी। तो इसको अपन क्या कहते हैं, पादप पुरीस्थापन कहते हैं। इसके द्वारा भी डेवलप कर सकते हैं। तो पहला आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में यहाँ पर बेटा थोड़ा सा एरर सही कर लेना, क्योंकि इसको प्लांट इंट्रोडक्शन कहते हैं, मतलब पादप पुरीस्थापन कहते हैं। पादप पुरय स्थापन कहते हैं, मतलब बात करते हैं इसको क्या कहते हैं, प्लांट इंट्रोडक्शन कहते हैं। इसके बाद में आता है सिलेक्शन मेथड। सिलेक्शन मेथड की बात करते हैं, मास सिलेक्शन होता है, प्योर लाइन सिलेक्शन होता है, क्लोनल सिलेक्शन होता है, जिनके बारे में बात की। और इसके साथ में हाइब्रिडाइजेशन होता है, जिसमें इंटरवेरिएशन होता है, इंटर स्पेसिफिक होता है, इंटरजेनेटिक होता है, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन होता है, जिसमें प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। इसके बारे में और बाद में बताऊंगा, पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं बेटा। आप बोलते हो ना कि सर समझ में नहीं आता, बेटा बिल्कुल आप समझ सकते हो, आप में इतनी पावर है। और अब मैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। एक प्लांट की लीफ है, एक प्लांट की लीफ है, यहां से आपको क्या करना है, प्रोटोप्लास्ट अलग करना है, प्रोटोप्लास्ट अलग करना है। यहां से भी क्या करना है, प्रोटोप्लास्ट अलग करना है, प्रोटोप्लास्ट क्या करना है बेटा, अलग करना है। इसके बाद में दोनों को क्या करना है बेटा, दोनों को यहां पर अटैच कर दो, अटैच करके इसको माध्यम पर रख दो। और माध्यम पर मतलब जिसमें, जैसे कि मर्दा पादप के लिए माध्यम होती है, तो ऐसा ही माध्यम होता है ग्रो करने के लिए। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के बाद में क्या होता है, इससे एक नया प्लांट तैयार होता है, माध्यम पर रखने के बाद में नया पौधा तैयार होता है। इसको सोमेटिक सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। मतलब सोमेटिक सेल्स होती है, इनमें सोमेटिक सेल्स होती है, उनका प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन अलग करके अपने इनका फ्यूजन करते हैं, इसके बाद में माध्यम पर रखकर नया प्लांट तैयार कर देते हैं। यही है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, कोई ज्यादा प्रोसेस नहीं। अब इनको ही मैं क्या बता दूंगा, बहुत डिटेल से बता दूंगा, बहुत हार्ड लैंग्वेज में बता दूंगा, वो वाली कहानी हो सकती है, पर है प्रोसेस यही। और ये अपने 13 14 15 16 टॉपिक में आएगा वहां पर। ठीक है, 13वें टॉपिक में आएगा मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। इसके बाद में अपने पास में आता है बेटा हेटेरोसिस ब्रीडिंग, जिसके बारे में बात की थी भाई साहब, हाइब्रिड विगर मतलब पेरेंट से उत्तम। इसके साथ में बात करते हैं बेक्रोस, जिसको प्रतीप संकरण कहते हैं। इसके बाद में आता है म्यूटेशन, उत्परिवर्तन, पॉलीप्लॉइडी, रिकरेंट सिलेक्शन आता है, जो कि अपन बात करते हैं क्रॉस पोलिनेटेड फसलों में काम में लेते हैं। पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट आता है, पेडिग्री मेथड आता है, बल्क मेथड आता है, एसएसडी मेथड आता है, कंपोजिट ब्रीडिंग आती है और सिंथेटिक ब्रीडिंग आती है। क्लोनल या वेजिटेटिव ब्रीडिंग आ जाती है, ट्रांसजेनिक जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। मतलब ये मेथड किसके हैं बेटा, ये मेथड अपने हैं किसके, इंप्रूव करने के। क्रॉप को क्या करना है, इंप्रूव करना है, क्रॉप में क्या करना है बेटा, इंप्रूवमेंट करना है। तो ये अपने पास में मेथड्स आ जाएंगे। अब अपन बात करते हैं बेटा इन ब्रीडिंग प्रोसीजर की डिटेल की। अब वहां पर आपको फसल के अकॉर्डिंग लिखना है। फसल के अकॉर्डिंग कैसे लिखोगे, ये 14वें टॉपिक में आएगा कि क्रॉस पॉलिनेटेड के लिए अलग होती है, इनमें से डिवाइड कर देंगे, और सेल्फ पॉलिनेटेड के लिए अलग होती है। तो देखो बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कि रोग प्रतिरोधकता आपको करना है, तो उसके लिए आपको कौन सा, बेक्रोस मेथड आपको, क्योंकि सिंगल करेक्टर को ट्रांसफर करने के लिए वही काम में लेते हैं, तो वहां पर सीधा सा आप लिख सकते हो। इसके साथ में बात करते हैं मास सिलेक्शन, जिसमें मैंने बता दिया कि सभी इच्छित पौधों के बीजों को लेकर एक साथ में अपन उगा सकते हैं। ठीक है बेटा, इसके बारे में मैं समझा चुका हूँ, लैंग्वेज में आप आराम से पढ़ लेना। एग्जाम्पल की बात करते हैं, इंप्रूवमेंट ऑफ व्हीट बार्ले लोकल वेराइटीज को सुधारने के लिए इनका प्रयोग किया गया। प्योर लाइन सिलेक्शन का मैंने बता दिया कि इसमें सिंगल चूज करते हैं, ऐसे नहीं कि हर किसी को ले लेंगे। जैसे कि पूषा 44 व्हीट की हो गई, पूषा 221 राइस की हो गई। क्लोनल सिलेक्शन की बात करते हैं, इनमें क्या होता है, वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड क्रॉप्स मतलब प्रजनित फसलों में अच्छे क्लोन का चूज करके उससे क्या करते हैं, नैया। और ये अपन जो 14वां 15वां टॉपिक है ना, वहां पर आएगा डिटेल से। और इसके बाद में बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के इंटरवेरिएशन, मतलब एक ही प्रजाति की दो किस्मों के मध्य, मतलब एक ही अपने पास में क्या है, स्पीसीज है, और उसकी जो दो डिफरेंट आपके क्या वेराइटीज है, उनमें क्रॉस करवाना है।
एक स्पीसीज है, दो वेराइटीज है, उनमें क्रॉस करवा के आप अगर सुधार करते हो, जैसे कि बात करते हैं कल्याण सोना और सोनालिका से करते हो, तो ये अपने पास में क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि ये क्या है, स्पीसीज तो एक है और उनकी दो किस्में ले रहे हो और उनमें क्रॉस करवा कर नई किस्म तैयार कर रहे हो। इसके बाद में आता है इंटर स्पेसिफिक, मतलब एक ही जीनस की दो प्रजातियों का संकरण। उसमें क्या हो रहा था बेटा, इसमें तो एक प्रजाति थी, दो किस्में थी, यहाँ पर एक जीनस और दो प्रजातियां हैं। वहां पर एक ही प्रजाति थी, दो किस्में थी, यहाँ पर एक जीनस और दो क्या है, प्रजातियां हैं, उसके द्वारा करते हैं। जैसे कि ट्रिटिकम एस्टिवम और ट्रिटिम जो सिकेल सेरियल, मतलब ट्रिटिकेल बनाया था। अरे ट्रिटिकेल प्रथम मानव निर्मित पशल ट्रिटिकेल, ठीक है। गेहूं और राई के क्रॉस से, गेहूं व राई के क्रॉस से क्या किया गया था, इसको तैयार किया गया था। इसके बाद में आता इंटरजेनेटिक, मतलब अलग अलग जेनेरा, अलग अलग जीनस से, अलग अलग जीनस से क्या की गई, तैयार की गई, जैसे कि रेफेनस और ब्रेसिका से, ठीक है। तो ये अपने इंटरजेनेटिक आ जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं सोमेटिक। मैंने कहा था कि दो प्रजातियों के प्रोटोप्लास्ट को क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं, प्रोटोप्लास्ट को फ्यूजन करके मीडियम पर रखकर उससे प्लांट तैयार कर देते हैं। अभी मैंने बताया था जैसे कि पोटैटो और टोमेटो में करके और क्या बना दिया, पोमेटो बना दिया। इसके बाद में आता है हेटेरोसिस। हेटेरोसिस की बात करते हैं, मतलब उनके उनसे भी पेरेंट से भी अधिक क्षमता वाली क्या कर दी, अपने वैरायटी डेवलप कर दी। जैसे कॉटन हाइब्रिड की बात करते हैं, H4 तैयार कर दी। इसी प्रकार से बात करते हैं बैक्रोश। जैसे कि मैंने कहा कि पेरेंट्स के एक से क्या करवा देते हैं, क्रॉस करवा देते हैं सिंगल, जैसे कि डिजीज रेसिस्टेंस के लिए सिंगल करेक्टर, एक लक्षण को ट्रांसफर करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तभी तो मैंने कहा था वहां पर पढ़ लेना अच्छे से, वहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो यहाँ पर आराम से डेफिनेशन के रूप में लिखा हुआ है, वहां पर मैंने कॉन्सेप्ट वाइज आपको समझाया। इसके बाद में आता है म्यूटेशन ब्रीडिंग, मतलब क्या करते हैं, जो अपने पास में केमिकल म्यूटाजन है और इसके साथ में फिजिकल है, उनका प्रयोग करके अपन ने क्या कर दिया, नई किस्म डेवलप तैयार कर दी। अचानक उसमें क्या कर दिया, सरबती सोनारा की बात कर सकते हैं, पूषा रूबी की बात कर सकते हैं। धान में बात करते हैं तो जगन्नाथ और सत्तारी, जगन्नाथ और शतारी की समा जाएगी। इसके बाद में अपन बात करते हैं, आगे आता है पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग आता है, जिसमें बात करते हैं बहुगुणसूत्री प्रजनन, मतलब इसमें क्या करते हैं, क्रोमोसोम डबलिंग कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है रिकरेंट सिलेक्शन, बार बार अपन क्या करते रहते हैं, चयन करते रहते हैं, मतलब ये सिलेक्शन मेथड है जिसमें बात करते हैं बार बार अपन चयन कर सकते हैं, तो मेज में इंप्रूवमेंट करते हैं, तो ये अपने क्या आता है, काम में आता है। इसके बाद में पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट की बात करते हैं, ठीक है। एक पूरी पॉपुलेशन का करते हैं, ना कि एक लाइन का करते हैं, पूरी पॉपुलेशन का अपन क्या करते हैं बेटा, सुधार करते हैं। आगे पेडिग्री मेथड आता है, जो अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, रिकॉर्ड रखते हुए ये सारी चीजें करते हैं, चयन करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, तो ये पेडिग्री मेथड में आता है। सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स में काम में लेते हैं और आगे आएगी सुधारने की विधियां, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं बल्क मेथड, भी वहीं पर आएगा। बल्क में अपन क्या करते हैं, उगाते हैं। इसके बाद में सिंगल, सिंगल की बात करते हैं बेटा, ये पौधा है, ये पौधा है और ये पौधा है, एक पौधे से एक बीज लेकर, एक पौधे से एक बीज लेकर आपको क्या करना, आगे वाली पीढ़ी में उगाते जाओ। मतलब अपन ने यहाँ पर कोई है, कोई प्लांट है, यहाँ पर कोई है, एक एक बीज ले लो उगा दो, एक एक बीज ले लो उगा दो, फिर एक एक बीज ले लो और उगा दो, एक एक बीज ले लो उगा दो। इस प्रकार से इसको बोलते हैं सिंगल सिलेक्शन डिसेंट मेथड कहते हैं, सिंगल सीड डिसेंट मेथड कहते हैं। इसके बाद में आता है कंपोजिट ब्रीडिंग आती है, सिंथेटिक आती है। सिंथेटिक का अलग से अपने क्या दे रखा है, टॉपिक दे रखा है। क्लोनल ब्रीडिंग की बात करते हैं, जेनेटिक्स की बात करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा किसी दूसरे जीव में जीन ट्रांसफर कर दिया, जैसे कि बीटी कॉटन की बात करते हैं, बैसिलस थुरिंजेंसिस की बात करते हैं। तो ये अपने पास में क्या होता है बेटा, ब्रीडिंग प्रोसीजर वाला आज का टॉपिक होता है। यहाँ तक अगर नहीं लिखे और ऐसे कैसे वीडियो को देखते हुए आगे ना, तो दोबारा जाकर लिख लेना, कुछ भी नहीं बिगड़ा है, पर मजा आ जाएगा एक बार लिख लोगे तो। आई होप यहाँ तक बेटर तरीके से समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय जवान जय किसान साथियों।